Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss chapter number 3 metal and non-metals in class 10th. So, the next video extracting metals middle in the reactivity and activity. नेक्स्ट टर्न पर आपको मैंने लो मेटल की रिएक्टिविटी और एक्टिविटी के बारे में बताया था। आज जो है आपको उससे थोड़ा अधिक एक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बारे में बताएंगे, ऐसे मेटल जो मध्य क्रम में रहते हैं। तो आपके सामने लिखा गया है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी। सो यू विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस मेथड्स दीज मेटल। इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है दीज मेटल्स यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड आर कार्बोनेट। ये सल्फाइड ऑर्चस में आर कार्बोनेट में कार्बोनेट ऑर्चस में यूज किए जाते हैं। मतलब इसमें कार्बोनेट के रूप में इसी वाली जिंक कार्बोनेट हो सकता है, ZnCO3 हो सकता है, ZnS हो सकता है। ऐसे ऑर्चस हो सकते हैं जो मिडिल मेटल्स के रूप में आते हैं। इनकी रिएक्टिविटी और एक्टिविटी होती है। तो ये मेटल्स जो है यूजुअली प्रेजेंट पाए जाते हैं इस मिडिल वाले में। फिर सेकेंड पॉइंट आप जानते हैं, इट इज इलीजर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दियर ऑक्साइड। इनके जो मेटल है आसानी रूप से ऑक्साइड के मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें आपको कुछ प्रोसेस हैं, उसको आपको डिस्कस करने होंगे। तो इसमें देयर हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाता है दीज मेटल यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड आर कार्बोनेट्स। सेकेंड स्टेप में इट इज इलीजर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दियर ऑक्साइड्स। फिर अगला जो टॉपिक है extraction for metal sulfide ores। metal sulfide ores, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग में होता क्या है, इसी प्रोसेस लिखेंगे। दिस सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ये प्रक्रिया है, इसमें मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो मेटल सल्फाइड को इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस द मेटल सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड बाय प्रेजेंस ऑफ एयर एंड स्ट्रांग हीटिंग। सो दिस फेनोमेना इज नोन एज रोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड ले लिया जा रहा है, ZnS, सभी आपको बताया गया इसके ऊपर। ZnS जो है वो चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्सीजन हो जाएगा। रिएक्ट हुआ, यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक ना, तो बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड 2 ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
SO2। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 2 4, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, मैंने बताया था ना उसमें प्रक्रिया में कि पहला तो आपका जिंक सल्फाइड आर्सेस जो है वो ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये हो गया रोस्टिंग। अब कार्बोनेट के लिए देखिए, ये तो हो गया आपका कार्बोनेट के लिए। देखिए यहाँ पर सल्फाइड था, अब ये कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए क्या होगा देखो, कार्बोनेट में आता है कैल्सिनेशन। सल्फाइड में रोस्टिंग था और इसमें आया क्या, कैल्सिनेशन। अब ये कैल्सिनेशन है क्या, ठीक, तो इसमें देखेंगे बेटे, लिखेंगे कैसे, द कार्बोनेट आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड के अयस्क में, बट लाइट का एब्सेंस होता है, मतलब वहाँ पर लाइट एयर का एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको गर्म करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इसमें क्या कि दी कार्बोनेट आर चेंज इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस आर लिमिटेड ऑक्सीजन आर नोन एज कैल्सिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिएगी, जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया, गर्म किया जाता है तो बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, नाउ अब इसके क्या करेंगे बेटे, नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस रोस्टिंग आर कैल्सिनेशन। ठीक ना, कि यहाँ पर आपने रोस्टिंग के द्वारा भी जिंक ऑक्साइड मिल गया और कैल्सिनेशन के भी द्वारा जिंक ऑक्साइड मिला, मतलब कार्बोनेट आर्सेस आर सल्फाइड आर्सेस टू कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड और ऑक्साइड मेटल्स, बट इन द टू स्टेप में, द रोस्टिंग स्टेप में प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड कैल्सिनेशन स्टेप में इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, चलिए फिर आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब कैसे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे उसका, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये हेडिंग हो गया आपका हेडलाइंस। अब इसमें लिखेंगे क्या, इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड फ्रॉम रिडक्शन वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटे इसमें होता क्या है, रिडक्शन आप लोग जानते हैं, मतलब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होते हैं C मतलब कोक हो सकते हैं, C मतलब कोक, CO यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको लिखते हैं आप, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रखना जान, और H2 हाइड्रोजन, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो
रिड्यूस करेगा किसको, ऑक्सीजन को, ठीक ना। जिंक मतलब मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आप क्या डालेंगे उसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें यूज किए जाते हैं कार्बन कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो इन दिस प्रोसेस, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया आपका, आपको पता हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया, मिला आपको था जिंक ऑक्साइड, कितना मिला था ये जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट के द्वारा या जिंक सल्फाइड के द्वारा जिंक ऑक्साइड मिला था। इसको हमने कोक, ये लिखिए कोक ले लिया, के साथ रिड्यूस किया तो बन गया क्या, Zn प्लस CO, ये बन गया जिंक, ये जिंक बन गया, ठीक ना। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से कोई मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बना, दैट हैव टू प्रोसेस, एक रोस्टिंग मेथड्स एंड कैल्सिनेशन मेथड। रोस्टिंग मेथड में आपने देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस लगभग एक, ठीक ना। फिर आपने मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस कर दिया मेटल, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें आपने कोक लिया, ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं एंड हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक। अब अगला आते हैं एक्सट्रैक्टिंग, अब तक मिडिल था एक्सट्रैक्टिंग मेटल टॉप, मेटल टॉप मतलब जो बहुत ऊपर उच्च वाले होते हैं, टॉप इन द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनका निष्कर्षण जो है टॉप क्लास में होता है, ये होते कौन से हैं, तो आप देखिए इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, दीज मेटल आर हाईली रिएक्टिव, वे मेटल जो बहुत ही हाईली रिएक्ट होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। क्योंकि केमिकल सीरीज में आपको बताता था, केमिकल सीरीज में एबव ऊपर है, पहले आपको डिस्कस किया था, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब आते हैं। तो क्या लिखेंगे, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, दीज आर नॉट रिड्यूस विद रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं लेकिन रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, कब, जब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो उसके बाद भी ये रिड्यूस नहीं होंगे। सेकंड, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फ्रॉम दियर मेटल स्टेट, ये तब रिड्यूस होंगे जब इनको पिघलाया जाएगा, इनको पिघलाया जाएगा तभी ये रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिएंगे, जैसे NaCl है, NaCl इज ए सॉल्ट, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, दैट डू नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। बट अगर यही NaCl मेल्ट कर दिया जाए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na रिड्यूस हो जाएगा और क्लोरीन भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए इसको, ये देखिए बेटे, ये यहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये एक इसमें भरा हुआ है NaCl का मिक्सचर, NaCl सॉल्यूशन है, ठीक ना। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये इलेक्ट्रोड दोनों है, ये हो गया आपका कैथोड,
कैथोड, और ये हो गया कैथोड का मतलब ये ऋण चिन्ह वाला, और ये हो गया आपका एनोड। इसको जो है एक परिपथ से जोड़ दिया गया एमीटर से। अब देखिए जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट करते हैं तो क्या होता है, इधर कैथोड की तरफ इधर Na प्लस और इधर जो है Cl माइनस। कैसे होता है देखिए, Na प्लस बनेगा कब, Na से देखो ये Na गिव्स आउट Na प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला और बन गया ये Na। कहाँ पर, एट कैथोड पर, ठीक। और ये Cl 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये देखिए Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बन गया आपका Na, ठीक। अब Cl के लिए 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cl2। ये हो गया आपका कैथोड पर, कैथोड लिखेंगे, और ये एनोड पर, ठीक। तो ये इस तरह से आपने देखा कि मेटल रिपीट